राजा राम मोहन राय को कब कब याद किया जाता है? जब सती प्रथा का जिक्र हो तब, एक जब आधुनिक भारत के निर्माता को ढूंढना हो तब। याद तो हम राजा राम मोहन राय की पूरी जीवनी को करेंगे, लेकिन जीवन परिचय वाले अंदाज में नहीं, बल्कि रोचक तथ्यों के अंदाज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से अवगत रहें। तो आइए अब जानते 1। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1773 को बंगाल के राधानगर गांव में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 2। राजा राम मोहन राय ने मात्र 15 वर्ष की उम्र में पुस्तक लिखकर मूर्ति पूजा का विरोध कर दिया था, जिसके कारण उन्हें परिवार से निकाल दिया गया। 3। राजा राम मोहन राय ने 1803 से लेकर 1815 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मुंशी की नौकरी की। 4। राजा राम मोहन राय ने आजीवन बाल विवाह का विरोध किया, लेकिन खुद इनका विवाह छोटी उम्र में हो गया था। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, जबकि खुद इनकी 3 शादियां हुई थी। 5। राजा राम मोहन राय पर किसी तरह की दुनियावी घटनाओं का असर नहीं होता था। एक बार उनके 2 दोस्तों ने योजना बनाई और उन्हें एक पत्र भेजा, जिसमें उनके बेटे की मौत की खबर लिख दी। पत्र पढ़ने के बाद वो थोड़ी देर के लिए तो परेशान दिखे, लेकिन फिर से अपना काम करने लगे। 6। राजा राम मोहन राय ने ही अंग्रेजों को सलाम करने की परंपरा को खत्म करवाया था। उस समय यह नियम था कि कोई भी अंग्रेज अफसर दिखाई देने पर हर भारतीय को अपनी सवारी से उतरकर उसे सलाम करना होता था। 7। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजा राम मोहन राय की सगी भाभी को उनके भाई की मौत के बाद सती प्रथा का हवाला देकर जिंदा जला दिया गया था। इस घटना के बाद उनका सती प्रथा को मिटाने का फैसला और कठोर हो गया और फिर 1828 में इसमें सफल भी हो गए। 8। अंग्रेजी भाषा में हिंदुइज्म शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1816 में राजा राम मोहन राय ने ही किया था। 9। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल शासक अकबर द्वितीय ने तब दी थी, जब वो उनके लिए आर्थिक मदद लेने इंग्लैंड जा रहे थे, ताकि मोहन को किसी से मिलने में परेशानी ना हो। 10। राजा राम मोहन राय को हिंदू होने के बावजूद भी दफनाया गया था, क्योंकि जिस समय उनका निधन हुआ वो उस समय मुगल शासक अकबर द्वितीय के लिए आर्थिक मदद की फरियाद लगाने इंग्लैंड गए हुए थे, जहां दिमागी बुखार की वजह से 27 सितंबर 1833 को उनका देहांत हो गया। लेकिन उस समय इंग्लैंड में किसी के भी दाह संस्कार की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें ब्रिस्टल की एक कब्र में दफना दिया गया। आज इस शहर में मोहन राय की समाधि भी है। 11। 2004 में बीबीसी ने बंगाल में एक सर्वे कराया था, जिसमें बंगाल के आज तक के सभी महान आदमियों की सूची में राजा राम मोहन राय को 10वां स्थान मिला था। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपके पास राजा राम मोहन राय की कोई और जानकारी है तो नीचे कमेंट में बताएं।